हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीके स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एज निकालना, आयु कैसे निकाला जाता है। सपोज दैट आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ऑनलाइन फॉर्म जमा करने या मान लीजिए कहीं एडमिशन कराना होता है तो उसमें एज पूछा जाता है कि कितने माह कितने वर्ष के आप हुए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जनरली आप लोगों को पता होगा कि एक वर्ष में 12 माह होता है और एक माह में 30 दिन होता है। ये जनरली आपको जानना है। भले जो है कभी फरवरी में 28 दिन या लीप ईयर होता है तो 29 दिन हो जाता है, लेकिन वो नहीं देखना है। जनरली आपको यही जानना है कि एक माह में 30 दिन होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक आदमी का जन्म जो है 25 दिसंबर और 1988 ईस्वी में हुआ। एक आदमी का जन्म इतना वर्ष में हुआ और पूछा जाए उसका आज जन्म, जैसे आज है 22 तारीख, नहीं सॉरी 22 नहीं है, 21 तारीख है, मार्च 21 है और 2022 है। तो अब करना क्या है कि आपको जब इसका आयु निकालना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रेजेंट एज को ऊपर लिख लेना है। कितना है भाई? 2022 है, मार्च है और 21 तारीख है। क्लियर हो गया? ये जान गए आप। अब करना क्या है कि जो वर्ष है उसको वर्ष के नीचे लिखना है। ठीक है, और दिसंबर है मतलब दिसंबर माने 12वां महीना हो गया और यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 25 तो 25 लिख दिए। अब इसको हमें घटाना है। इसको कैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिए। ये डे लिखा हुआ है मतलब ये दोनों दिन है, ये दोनों मंथ है और ये दोनों क्या है? ईयर है। ठीक है, अब करना क्या है कि आप जनरली जैसे घटाव करते हैं वैसे आप नहीं कर सकते। आप जैसे मान लीजिए कि इसमें से एक हार्सी ले लिए तो ये 11 हो गया, 11 में से 5 गया तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ऐसे नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा तो आप गलती कर सकते हैं, ऐसा गलती होगा। करना क्या है कि इसमें से एक माह इसको देगा। बात समझ गए? यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 माह दिया हुआ है तो एक माह ये लिया, तो ये जो एक माह इससे ले रहा है, तो ये जो एक माह ले रहा है ये कन्वर्ट करके हम दिन में ला देंगे। एक माह में कितना दिन हो गया? 30 दिन, और 30 और ये 21 मिलकर कितना हो गया? 51 हो गया। अब 51 में से 25 घटाना है। यहाँ का 30 और प्लस ये वाला 21, तो ये 51 हो गया। अब 51 में से ये 25 घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो ये हाथ से लेंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 और 4 बचा तो 2। बात समझ में आया? और ये 26 आ गया। बात समझ गए? अब ये 26 कहां से आया ये आपको जानना है। यहां से जो महीना लिए इसमें, तो महीना को डे बनाए और वो जो 30 दिन हुआ इसमें 21 जोड़ दिए और तब जो है नीचे वाला घटाए हैं। अब देखिए, अब एक महीना इसको दे चुका है, दिया, तो यहाँ पे कितना बचा? अब यहाँ पे 2 माह बचा और यहाँ पे कितना है? 12 माह है। तो बताइए 2 माह में से 12 माह नहीं घटा सकते हैं। तब हमको क्या करना है? इसमें से एक हार्सी लेंगे, तो एक हार्सी लेंगे तो ये क्या? ईयर है। ये ईयर है मतलब साल है। तो एक साल लेंगे तो एक साल में कौन महीना होता है? 12 महीना जनरली लिखे हुए हैं, 12 महीना। और 12 महीना इसमें 2 बचा है, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया। 14 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब ये टोटल ईयर है, इसको एक दे दिया तो यहाँ पे एक ही वर्ष बचा, एक बचा। तो अब इसमें से कॉमन जैसे जैसे घटाव करते हुए हार्सी ले सकते हैं। इसमें से हार्सी ले लेंगे तो यहाँ 11 हो गया और 11 में से 8 गया तो यहाँ पे 3 बच गया और ये इसको दिया तो फिर यहाँ 1 बचा, तो फिर हार्सी लेंगे। ठीक है, तो हार्सी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11 और 11 में से 8 गया फिर 3 हो गया और ये 0 था तो इसको नहीं दिया तो इसे मांगी के दिया होगा, तो दिया तो यहाँ पे 10 बचा, इसको दे दिया तो यहाँ पे 9 बचा, तो 9 9 यहाँ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसको दिया है पहले से तो 1 1 बचा तो 1 1 कैंसिल हो गया। तो फाइनली कितना हो गया हमारा? 33 वर्ष 2 माह और 26 दिन। बात समझ गए? इसी तरह से घटाया जाता है। ऐसे नहीं घटाइएगा तो आप गलती कर सकते हैं। जनरल जो घटाव की तरह नहीं घटा सकते हैं। बात समझ में आ गया? इसी तरह से एक और आपको मैं बताता हूँ। ये पहला था, एक और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा देखना होगा तो इसको जो है पीछे कर दीजिएगा, बैक करके इसको देख सकते हैं और फिर से मैं इसको दोबारा एक दूसरा बताता हूँ, उसको आप लोग देखिए। अब जैसे मान लीजिए
कि किसी आदमी का जन्म हुआ 17 मई और 1990 में मान लीजिए जन्म हुआ, ठीक है, और आज से निकालना है उसका, आज एज निकालना है। तो आज कितना तारीख है, आज हो गया, पहले यहाँ पे ईयर लिख लीजिए 2022, और ये तीसरा महीना चल रहा है, और ये आपका 21 तारीख हो गया। जो परसेंटेज होगा ना, जिस दिन का निकालना होगा वही ऊपर रखना है, ठीक है। और फिर नीचे लिखे 1990, उसके बाद मई लिखा है, मई मैंने 5वां महीना हो गया, और ये 17 हो गया, ठीक है। अब इसको हमें घटा देना है, तो घटाना है तो क्या कीजिएगा, ये तो डे ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो ये तो आराम से आपका घट गया, इसमें से आप 1 महीना लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, यहाँ पे जरूरत पड़ गया, यहाँ पे केवल 3 महीना है और यहाँ 5 महीना है, तो 3 महीने में से 5 महीना नहीं घटेगा, तो आप इसमें से 1 वर्ष लीजिए। तो 1 वर्ष लीजिएगा तो आपको बताए ना कि जब 1 साल आप लेते हैं तो 1 साल में 12 माह होता है, और इस 12 माह में ये वाला क्या होगा, 3 जुट जाएगा तो कितना हो गया, 15 हो गया, और इस 15 में से 5 घटाइएगा तो कितना महीना बच गया, 10 बच गया, और यहाँ पे बचा 1, तो 1 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 1 ही ना लिखेंगे, और यहाँ 2 बचा तो 2 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा तो 8 लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, आइए इसको दिया तो ये 9 हो गया, ये भी कट गया। बात समझ में आया। अब जनरली जोड़ घटाव की तरह इसमें से हासिल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सारा ईयर है और ये भी ईयर है, दोनों वर्ष है, और यहाँ महीना और दिन था तबे 1 महीना ले रहे थे, या यहाँ महीना था तो यहाँ से साल से ये ले रहे थे, यही ना करना है। तो ये निकल गया आपका, ये हो गया 31 वर्ष, ठीक है, 10 माह हो गया और 4 दिन हो गया। तो ये समझ में आया आपको। तो इस तरह से क्या करेंगे कि हम जो है निकाल सकते हैं, इसका किसी भी व्यक्ति का एज निकाल सकते हैं। एक और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए लिखा हुआ है 20 जनवरी और यहाँ पे लिखा हुआ है 1995, ठीक है, 20 जनवरी 1995 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे कि फिर से हम परसेंट को यहाँ पे लिखेंगे, परसेंट 2022 चल रहा है और तीसरा महीना चल रहा है, और ये हो गया 21 तारीख हो गया, 1995 को इसके नीचे रख देंगे, उसके बाद से जनवरी है तो 1 हो गया, और ये 20 तारीख यहाँ हो गया। अब क्या करना है कि अब तो ये ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा ना, तो इसमें से 80 लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे 20 में से 20 घट गया 21 में से तो 1 बच गया, और यहाँ 3 है तो ये भी घट गया, तो यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे तो ये तो कोई लेने वाली बात नहीं हुई कि इसमें से आपके लिए 1 महीना ये झंझट आपका नहीं पड़ा। लेकिन कभी कभी इस तरह का जो बता रहे हैं इसमें होता है। अब यहाँ पे ईयर बचेगा तो आरसी ले लीजिए, तो 12 में से 5 गया तो 7 बच गया, 1 बचा, आरसी लेंगे 11, 11 में से 9 गया 2 बच गया, और ये 9 हो गया, और ये 1 हो गया तो कट गया, तो ये हो गया आपका। इस तरह से आपको क्या करना है कि बहुत से अपने घर में देखिए, अब एज पूछ लीजिए अपने पापा का, अपने मम्मी का, अपने दादा का, अपने दादी का, अपने भाई बहन का एज पूछ लीजिए, कितना कितना है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और डेट ऑफ बर्थ लिख करके और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के माध्यम से आप जो है किसी भी व्यक्ति का आयु आराम से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा या इस वीडियो से संबंधित कोई अगर शिकायत हो या किसी तरह का उत्साह हो, तो आप जो है कमेंट में मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।